ओम शांति। 2 जनवरी 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वे अपने समय पर ही आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। बाप का पाठ एक्यूरेट है, वे अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते हैं? किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते हैं? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती है, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते हैं। योगयुक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पदवी भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप से फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें कर आज याद आती रहती है। वह देही विमानी रह नहीं सकते हैं। गीत, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे कितने बजे होता है? बाबा कहते, बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे और कोई ने कहा 4 बजे। कहाँ संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 बजे को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजे 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। ये बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पाठ बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा कहते, सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ तो AM नहीं कहेंगे, ये बेहद की बात है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है, उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है। वह इतना सतो प्रधान नहीं बन सकते तो तमो प्रधान भी नहीं बनते। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं, तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12:01 सेकंड का हिसाब नहीं रखते, सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वे कौन हैं, कब आते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए भी एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। बाबा कहते, काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डर निकालते हैं, बच्चे इन विकारों को जीत जगत जीत बनो। अगर अभी भी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पदवी को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हो, बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्म से योग लगाते वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु ये तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाप भी कहते हैं, आज तुमको गुहे से गुहे बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिसके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता। बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर के सीखो। बल बत्तियाँ आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगा है ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं। पुरुषों से भी माताएं भक्ति से तीखी होती हैं। ऐसे परिवार भी होते हैं जहां गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर के फिर से वर्षा लो। ये शिव जयंती का त्यौहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्यौहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ।
तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना चाहिए सतयुग में, वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात घर हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं आश्रय बुद्धि बन पड़ी है ना। वहाँ आत्मा पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है, आत्मा ही पतित आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी दुनिया में भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती, कभी बाबा कहते सुनते, फिर बनते, फिर चले भी जाते। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती। विकारों में गया तो राहु की दशा बैठी। बाप कहते हैं फिर युद्ध होती। तुम माताओं ने देखा नहीं होगा क्योंकि माताएं होती हैं घर की धरित्री। अब तुमको मालूम है भंवरी को अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है। बा कहते कितनी मेहनत करती हैं, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती हैं, 3-4 कीड़े ले आती हैं। वैसे तुम भी ब्राह्मणी हो, चाहे 1-2 बनाओ, चाहे 10-12 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 500 बनाओ, मंडप आदि बनाते हो। ये भी घर बनाना हुआ ना, उनमें बैठ सबको बूम बूम करते हो। फिर तो कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते, कोई सड़ा हुआ निकलते, अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो, तुम्हारी ताकत उनसे भी भंवरी से भी ज़्यादा है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल, 4-5 हजार की सभा में तुम जाएंगे, भंवरी तुम्हारे में भेंट है। बा कहते मिसाल है, आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माता भी गेरू कफनी पहन कर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं। उनको कहती है भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो, तुम वो फॉरेन्स में जाएंगे तो वहाँ भी बैठ समझाएंगे। ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अभी आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड सभी धर्म वाले आयरन एज में हैं। कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, ज़्यादा नहीं। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई एक रह गया तो उसने उलाना दिया, कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर बा कहते जब एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी, अभी तो अनेक धर्म हो गए, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ख्याल चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देश साइज सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अब भी आत्माएं अपवित्र हैं, अभी सबको पवित्र बनाए। बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर बाबा कहते एक ही धर्म वाले नंबरवार आएंगे। फिर कितना सहज है, ये तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वे शिपे नहीं रह सकते, डिस सर्विस करने वाले शिप नहीं सकते। बाबा कहते डिस सर्विस करने वाले भी शिप नहीं सकते। सर्विसेबल को बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी बुलाएंगे, वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बी के ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्स भी नहीं करते तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पदवी पा नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसे यहाँ भी कोई करोड़पति हैं, पद्मपति हैं, कोई को देखो भूख मर रहे हैं और कोई
ऐसे ही बाबा कहते आगर के प्रिंस भी बनेंगे, अभी तुम बच्चे ही। जानते हो वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था, वह भी बेगर बनते, फिर बेगर से तो प्रिंस बनेंगे। यहाँ ये बेगर थे ना, अर्थात बहुत कमाया, पहले तो बहुत अमीर फिर बहुत गरीब भी हो गए। बाबा कहते थोड़ा बहुत कमाया वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर, ये गांव का शोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, ये आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया है, शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर के समझो। जैसे दीपावली पर मनुष्य बहुत दुकान खोलते हैं ना, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना चाहिए। कितना तुम्हारा अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा ना, उतने और भी गाहक आएंगे। मनुष्य दीपावली पर करते हैं ना, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। ये राज बाप समझाते हैं, बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ ना, हाँ ये जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं इसलिए याद पड़ती है, बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ कर जानता हूँ। बाबा कहते हाँ कोई समय पता पड़ जाता है, ये पतित है शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, इनसे पूछो, ये भी ड्रामा में नोंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे, ऐसे तो ढेर हैं। बाप कहते हैं जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे, सच बतलाने से कुछ फ़ायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। बाप कहते आत्मा भी काली, फिर मुंह भी काला हो गया, फिर कर्म भी काले हो गए, इसलिए बाबा कहते सच बताना चाहिए, अगर सच नहीं बताएंगे तो नुकसान हो जाएगा। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं, फिर हम काला मुंह कर लेते हैं, ये है ही कांटों की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, ये है बाप कहते हैं। बाप कहते हैं मैं कांटों को फूल बनाने के लिए आया हूँ, इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की गिलानी होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्म के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब है तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं, ये सब ड्रामा में है, फिर स्वर्ग में ये कुछ नहीं होगा। पॉइंट तो ढेर की ढेर है, नोट करने चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो हम बच्चों को कहते बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भाव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया है, जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा, उसको 5000 वर्ष हुए हैं। स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी, परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती है तो कुछ समझ नहीं सकते हैं, विक्रम भी विनाश नहीं हो पाते हैं। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पदवी भी कम हो जाता है, बहुत है। योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उसकी उनकी ही याद आती रहती है, तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है, घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी कर्म करके छिपाना नहीं है, ऐसा योग युक्त बनना है
जो कोई भी पाप रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी कर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। वरदान। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बासमान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बासमान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपने पन को मिटा देना, पहले आप करना, ये है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इससे भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। स्लोगन। फट से किसी का नुक्स निकाल देना, ये भी दुख देना है। फट से किसी का नुक्स निकाल देना, ये भी दुख देना है। आज हम इस सोमान में रहेंगे, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से साकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकाश सृष्टि को साकाश देने के लिए ऊंचे स्थान का निवासी बनो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और अपनी स्थिति को ऊंचा बनाएं। कम से कम 4 घंटा योग करें। ओम शांति।